हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की सेशन में हम निर्देशांक ज्यामिति के कुछ टॉपिक्स है जिसको क्लियर करेंगे। जैसे कुछ ज्यामिति के कुछ आकृतियां हैं जो अक्सर एग्जामों में आता है और बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, उसको आज हम क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा आकृति होती है, ज्यामितीय आकृति, जो तीन भुजाओं से मिलकर बनती है, जो एक बंद आकृति होती है। हम मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में हम तीसरे एक्सरसाइज में जाते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है। लेकिन उससे पहले हम दूरी सूत्र कल के वीडियो में डिस्कशन किए थे, तो आज हम दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके त्रिभुज से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जिसको आज हम बताएंगे। जैसे इसका परिमाप निकालना और इसका प्रकार, यानी त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, आज इस दो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये परिमाप हम देख लेते हैं। परिमाप, अगर किसी त्रिभुज के तीन बिंदु दे दिए हों, x1, y1, यहाँ पे x2, y2 और यहाँ पे दे दिया हो x3 और y3, तीन बिंदु दे दिया हो और परिमाप पूछे तो याद रखिएगा परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का योग, मतलब AB को भी जोड़ देंगे और BC को भी जोड़ देंगे और AC को भी जोड़ देंगे। यानी अलग अलग दूरियां निकाल के हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो क्या निकल जाएगा? इसका परिमाप निकल जाएगा। दूसरी बात हम करेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो बंटवारा है ना, वो दो आधारों पर होता है। एक होता है आपका भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर होगा, और दूसरा जो प्रकार होता है वो कोण के आधार पर होता है। कोण के आधार पर, ठीक है। अक्सर आपका भुजा के आधार पर ही पूछा जाता है निर्देशांक ज्यामिति में, मतलब भुजा के आधार पर निर्देशांक ज्यामिति में पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति में किससे पूछा जाएगा? भुजा के आधार पे। तो भुजा के आधार पे तीन होते हैं। पहला होता है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा होता है। अलग अलग भुजाओं वाले जो त्रिभुज होंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं? विषम बाहु। जैसे मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, यहाँ पे ए है, बी है और ये क्या है? सी है। तो AB और BC और AC, इन तीनों का मान क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। मतलब AB का भी दूरी निकालेंगे, BC का भी दूरी निकालेंगे और AC का भी दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र से अगर तीनों का मान क्या हो जाए? अलग अलग आ जाए। तीनों का मान क्या आ जाए? अलग अलग आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज है। तीनों के दूरी सूत्र निकालेंगे, AB, BC और AC। अगर तीनों का दूरी सूत्र से जो दूरी निकालेंगे, अगर उसका मान अलग अलग आता है तो हम ये कह सकते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज है। दूसरा आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बताने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में अगर उसके तीनों शीर्षों के अगर क्या दिया गया हो, निर्देशांक दिया हो, तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही AB, BC और AC निकालेंगे। अगर AB और BC बराबर हो जाए और AC बराबर न हो, मतलब दो भुजा बराबर हो जाए और एक भुजा बराबर न हो, तो उस स्थिति में जो त्रिभुज बनता है वो कैसा त्रिभुज बनता है? समबाहु त्रिभुज। और एक त्रिभुज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। और एक त्रिभुज होता है कोण के आधार पर, जैसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री हो जाए और दो भुजाएं आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज।
और हम निर्देशांक में, अगर निर्देशांक ज्यामिति में किसी त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बताना है तो क्या करेंगे, तो याद रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम बता सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताएंगे कि अगर कर्ण का वर्ग इन दोनों शेष भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और समद्विबाहु के लिए क्या बताएंगे कि दो भुजा बराबर है कि नहीं है, यानी दो भुजा अगर तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है तो त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये था आपके त्रिभुज के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हम निर्देशांक ज्यामिति में क्या करते हैं, यूज करते हैं। आइए इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े उस कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चन करते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है। जैसे कि 2013 और 25 में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपके 2 नंबर में पूछे गए हैं। अभी हमने बताया समद्विबाहु त्रिभुज क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ पे पहले का हम ज्ञात करते हैं कि सिद्ध करेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं जिसके शीर्षों का नामकरण कर देते हैं A, B और C। A का निर्देशांक मान लेते हैं 5 और -2 है, B का 6 और 4 है और C का कितना है, 7 और -2 है। सबसे पहले क्या निकालेंगे ना, AB निकालेंगे। कल मैंने डिस्कस किया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। फॉर्मूला क्या होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके रिवर्स में भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसलिए क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर क्या होगा, प्लस में ही होगा। रखते हैं, जिसे मान लो अगर एक बिंदु हम लिख देते हैं, यहाँ पे A बिंदु लिख देते हैं, 5 - 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x1 का मान 5 है और y1 का मान कितना है, -2 है। यानी जो बिंदु होता है पहला मान x का होता है और दूसरा मान किसका होता है, y का होता है। तो दो बिंदु है इसलिए एक को x1 मान ले रहे हैं और एक को क्या मान ले रहे हैं, x2 मानेंगे। एक को y1 मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे, y2 मान लेंगे। तो B बिंदु में आपका x2 का मान कितना हो जाएगा, 6 और y2 का मान कितना हो जाएगा, 4। रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे x1 का मान कितना है, 5, x2 का मान कितना है, 6। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, -2 माइनस y2 का मान कितना है, 4। इसका होल स्क्वायर। 5 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, -1। इसका होल स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। यानी अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 37 मात्रक आ जाएगा। अभी हम किसका मान निकाले हैं, सिर्फ AB का मान निकाले हैं। किसका मान निकाले हैं, AB का मान निकाले हैं। BC का मान निकाल लेते हैं। BC का मान, तो BC देखो ये ना BC है तो 6 में से 7 घटा देंगे, इसका होल स्क्वायर। फिर 4 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, इसका होल स्क्वायर। इसमें भी करेंगे तो 6 में से 7 घटेगा, -1 का होल स्क्वायर और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, इसका होल स्क्वायर। जोड़ेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 37 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं। सेम फार्मूला, 5 में से 7 घटा देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस -2 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 में से 7 घटेगा, -2 और प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ देखने को मिल क्या रहा है कि जो AB है और BC है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन AC आपका बराबर नहीं है। तो अगर दो भुजा बराबर हो, एक भुजा बराबर ना हो तो बनने वाला त्रिभुज क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। जैसे AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे, AC।
अगर इसमें से दो भुजा आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, और एक भुजा बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो त्रिभुज बनता है वो कैसा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। विषम बाहु बनेगा मतलब ए बी बी सी ए सी तीनों बराबर नहीं आएगा। अगर समबाहु त्रिभुज बनेगा, इसका मतलब क्या है कि ए बी बी सी और ए सी तीनों का मान क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये था आपका 2013 और 25 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बताना था कि जो बिंदु दिया गया है त्रिभुज के, वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। तो हमने निकाला दूरी सूत्र से, तो दो बराबर आ गया, एक बराबर ना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु दिया गया था ए बी सी, ये किसके शीर्ष थे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का हल देख लेते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, कह रहे हैं कि सिद्ध करेंगे कि जो बिंदुएं हैं 0 0, 5 5 और -5 5 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अभी मैंने बताया था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, याद रखिएगा इसमें तीन भुजा निकलेगा, ए बी निकलेगा, बी सी निकलेगा और क्या निकलेगा, ए सी। अगर ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर हो जाए, ए सी के स्क्वायर के बराबर हो जाए, यानी दो छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के अगर बराबर होता है, तो बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कब होगा, कि जब दो छोटी भुजा बराबर हो जाए आपस में, मतलब ए बी किसके बराबर हो जाए, बी सी के, और इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, ए सी के बराबर हो जाए, ए सी के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज है ये ए है, बी है और क्या है, सी है। ए का निर्देशांक है 0 0, बी का निर्देशांक है 5 और 5, और सी का निर्देशांक है -5 और 5। एक कंसेप्ट आपको और बताते हैं कि यदि 0 0 से कोई अन्य बिंदु है और उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है ना, तो बस आप अंडर रूट में 0 0 का हटाकर इसका वर्ग करके क्या कर दो, जोड़ दो, उसके बीच का दूरी का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 0 है। ठीक है, मतलब अगर 0 0 से मतलब मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो, तो बस जो अन्य बिंदु दिया गया है ना, जो मूल बिंदु को छोड़ के उसी बिंदु का वर्ग करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे अंडर रूट में, वही उस बिंदु के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिए। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी। ए में 0 0 है, बी में कितना है, 5 5 है। तो अभी इस कंसेप्ट से क्या लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 को आप तोड़ोगे तो 50 ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो इसको वर्ग करना है अभी, तो 50 मात्रक आ गया। उसी तरह बी सी निकाल लेते हैं। बी सी देखो, बी सी के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि 0 0 नहीं है, तो 5 -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दूरी सूत्र से। y1 - y2 यानी 5 - 5 हो जाएगा। आगे देखिए 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, इसका होल स्क्वायर, और 5 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा आगे, तो 5 और 5 10 है, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो 100 मात्रक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 100 मात्रक, क्योंकि हमें वर्ग करना है इसलिए वर्गमूल नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, ए सी निकाल लेते हैं। ए सी में देखो तो 0 0 है ना, और 0 0 से किसी अन्य बिंदु के बीच का निर्देशांक निकालना हो, दूरी निकालना हो, तो आसान होता है, बस इन्हीं को वर्ग करके जोड़ देंगे। तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 25, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 मात्रक हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, कि जो ए बी है और ए सी है, ये दोनों बराबर है। ये क्या है, दोनों बराबर है, 50 मात्रक है। ठीक है, अब यहाँ पे नामकरण थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ए बी और ए सी, तो यहाँ पे मैं ए कर देता हूँ। ठीक है, कितना होगा, बी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब इसकी आकृति थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है, अब जो बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा वो दूसरे तरीके से बनेगा। बना रहा हूं मैं अभी। तो ए बी और ए सी कितना हो जाएगा, 50 मात्रक। और क्या करना है हमें, ए सी लिखना है।
ABAC हो गया और BC कितना है, अंडर रूट कितना हो जाएगा 100 मात्र। देखो यहां से देखने से क्या पता चल रहा है कि दो भुजा बराबर है, इसका मतलब समबाहु होगा। दो भुजा बराबर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन समकोण के लिए क्या करते हैं, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बड़ी भुजा कितना है, अंडर रूट में कितना है 100 है, इसका होल स्क्वायर। AB कितना है, अंडर रूट 50, इसका होल स्क्वायर। AC कितना है, अंडर रूट 50, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू है, अगर उसका स्क्वायर है ना, तो उसमें से एक क्या होता है, बाहर निकल जाए, मतलब जो भी वैल्यू होगा अंदर वो आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो अंडर रूट 100 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और अंडर रूट 50 का स्क्वायर 50, अंडर रूट 50 का स्क्वायर 50, ये भी कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बड़े भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आ गया कि नहीं। थोड़ा सा फिगर अलग होगा, इसमें आपका ABAC, तो यहाँ से लिख देंगे AB और क्या हो जाएगा C। इसमें आपका AB और AC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन ये आपका बराबर नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आपका परिमाप। तो परिमाप में क्या करेंगे ना, इसी तरह हम दोनों बीच की दूरी निकाल लेंगे, और दोनों बीच की दूरी निकालने के बाद से ना उन तीनों दूरियों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि अगर तीनों भुजाओं का सम मतलब जोड़, यानी तीनों भुजाओं का जो जोड़ होता है वो उसके परिमाप के बराबर होता है। तो दो जो क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा, इसको आप लोग कोशिश करिएगा बनाने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।